ट्रक एकदम नीचे चला गया पूरा। ये देखो, ये जा रहा है रास्ता टुवर्ड्स नाहन। और जो गूगल मैप से आप 360 डिग्री वाला व्यू देखते हो ना, वो इसी में ही आ रही होती है। ये भी एक नई चीज़ है जो आज यहाँ पे दिखी हमें। सो ये व्हाट्स अप गाइस, कैसे सभी लोग, एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज हम आपको लेके चलेंगे दिल्ली टू चिंतपूर्णी टेम्पल और फिर वहाँ पे कराएंगे आपको माता के दर्शन इसी ब्लॉग में। तो करते हैं इस ब्लॉग को स्टार्ट और देखते हैं आज की हमारी जर्नी कैसे होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग गाइस। सो गाइस, थोड़ी देर पहले जहाँ से हमने ब्लॉग स्टार्ट करा था वहाँ से हमने हरियाणा में भी एंटर कर लिया था और अभी आगे नेक्स्ट आएगा इस ईपीई। तो ईपीई भी दिखाते हैं। ये देखो ईपीई पूरा जो दिल्ली को बाहर बाहर से क्रॉस कराता है। बाकी अभी हो चुके हैं 7:47 इन द मॉर्निंग। बाकी देखते हैं कितने टाइम में, कितनी देर में हम पहुँचेंगे। और अभी से नेक्स्ट आएगा मूर्थल। एंड गाइस, यहाँ से हो चुका है मूर्थल स्टार्ट और बहुत ज़्यादा यहाँ पे फेमस ढाबे हैं, बट जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है सुखदेव वाला ढाबा। और वो भी दिखाते हैं आपको। इंडियाज़ नंबर 1 ढाबा है वो और 24 आवर ओपन है यहाँ पे, मतलब जैसे कि है ही। और चलो आगे दिखाते हैं आपको। एंड ये आ गया है गाइस अमृत सुखदेव, जो कि इंडिया का सबसे नंबर 1 ढाबा है 24 आवर। और अब इसकी पार्किंग भी देखो यहाँ पे एक्सटेंड हो गई है। अब आप गैस कर लो कितनी ज़्यादा ही भीड़ होगी यहाँ पे। बाकी इस रूट पे इलेक्ट्रिक बसेस भी चल रही हैं। दिल्ली से पानीपत जा रही है, जैसे ये देखो, दिल्ली टू पानीपत। एंड गाइस विद दैट हमारे मूर्थल का फर्स्ट टोल आ चुका है इस जर्नी का। और ये तो रिटर्न ट्रिप के लिए है। बाकी अब हम आगे दिखाते हैं आपको और फेयर भी बताते हैं इसका। एंड मूर्थल वाले जो टोल है इसका प्राइस है ₹120। बाकी हम आ चुके हैं टोल पे और बस अब हमारी टर्न ही आ गई है एंड हो गया डन। चलो गाइस, इस जर्नी का फर्स्ट टोल हो चुका है और अब देखते हैं आएगा नेक्स्ट टोल। एंड गाइस, अभी हम आ चुके हैं पानीपत में और ये देखो यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ पानीपत में। ट्रक एकदम नीचे चला गया पूरा। ये देखो, और भाई सब तगड़े हो गया। बाकी अब आ चुका है पानीपत। पानीपत को कर रहे हैं हम बाईपास। और रोड कंडीशन की बात करें तो 6 लेन रोड है और दिल्ली में तो आपको 8 लेन है और दिल्ली के बाद अभी 6 लेन है। और जैसे जैसे होता रहेगा बताते रहेंगे। बाकी अभी है 100 की स्पीड, 90 और 100 पे, मतलब ऐसे ही है। और अभी हम क्रूज कर रहे हैं 80 पे। ये बाकी चल रहे हैं स्टिल 327 किलोमीटर्स एंड 6 आवर्स टू गो। और लो जी गाइस, सेकंड टोल भी आ चुका है इस जर्नी का, जो कि है पानीपत का टोल। और इसका प्राइस है, वैसे तो मतलब पहले 45 रुपीज़ था, अब देखते हैं अगर बढ़ा दिया होगा तो। और अब हम वही आ चुके हैं और हो जाए फटाफट से। एंड लो गाइस, सेकंड टोल भी हो चुका है इस जर्नी का कंप्लीट क्रॉस। और 90 की स्पीड अब यहाँ से हो गई है टिल जलंधर। और गाइस अभी आ चुका है खरौंडा को कर रहे हैं हम क्रॉस। और इस हाईवे पे आपको ना तो फ्यूल की दिक्कत है, बहुत सारे पेट्रोल पंप्स हैं। और ये देखो पहले तो ऊपर की कैसे बस जा रही, इलेक्ट्रिक बस, वाह, HRTC की न्यू एकदम। ये भी फर्स्ट टाइम ही ऐसे देखी है। और तो कैसे लोड होके जा रही है ट्रक पे। बाकी चलो हम अपनी बात करते हैं। और फ्यूल वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, होटल वगैरह पूरे भरपूर है, होटल। और साथ साथ में ट्रैफिक भी बहुत मिलेगा आपको इसके ऊपर। और ढाबे वगैरह की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इतने ज़्यादा है ना कि मतलब हर 200 मीटर्स के अंदर आपको मिलेगा ही मिलेगा। और ट्रैफिक मेनली इसके ऊपर ट्रक्स का है, बाकी गाड़ियाँ तो फिर भी हैं। और स्पीड कैमरास वगैरह भी हैं इसमें, बहुत ज़्यादा ही हैं। वैसे तो 90 की स्पीड दे रखी है आफ्टर पानीपत और सारे वर्किंग है, मतलब ओवर स्पीड वगैरह आप कर नहीं सकते, मतलब आपको चांस मिलेगा भी नहीं। और गाइस अभी आ चुका है करनाल का टोल, इसका प्राइस है 190। और ये फाइनली ये वाला हो चुका है क्रॉस। जग की कोई रीत न जाने, मैं तो बस तेरी का है शाहबाद। और यहाँ से देखो ये जा रहा है रास्ता टुवर्ड्स नाहन पोटा साहिब। और ये आ चुका है शाहबाद मारकंडे वाला पुल। नीचे अगर यहाँ से दिखता है तो दिखाते हैं आपको। यहाँ से है, ये खाली है एकदम और बढ़िया है। नीचे खेती हो रही है नदी के अंदर, ये देखो सनफ्लावर ही सनफ्लावर।
और अब यहाँ से 3 किलोमीटर्स में अम्बाला कैंट आने वाला है। और यहाँ से देखो राइट हैंड साइड पे ये जो बन रहा था पहले एक मिस्ट्री थी है हमारे लिए भी, और फिर पता चला अभी लोटस बना है और चल रहे हैं, बस अब आने वाले अम्बाला। और ये आ गया गाइस अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन, ये देखो, और ट्रेन भी आ गई इधर। और यहाँ से है देखो एंट्री अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन की, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है अभी सुबह सुबह। ये देखो अपना फ्लैग कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। एंड गाइस यहाँ से आ चुका है अम्बाला का आइकन, और अब हम यहाँ से जा रहे हैं स्ट्रेट टुवर्ड्स चिंतपूर्णी माता टेम्पल। और अब यहाँ पे आ गए गाइस शंभू बैरियर का टोल प्लाजा आ गया यहाँ पे। और फाइनली अब हम आ चुके हैं, और इसका प्राइस है गाइस 120 रुपीज़, और ये भी हो चुका है डन। और बस हम यहाँ से लेंगे अब आगे से राइट खरड़ कुराली वाले रोड पे, और फिर वहाँ से हम बारों बार चंडीगढ़ भी नहीं जाना पड़ेगा हमें, और चंडीगढ़ का भी जो सारा ट्रैफिक होता है वो सारा बाईपास करते करते हम बारों बारी आनंदपुर साहिब पहुँच जाएंगे। डाइवर्जन भी आ चुका है, लेफ्ट लेंगे हम, और ये देखो बनूर और चंडीगढ़ के लिए नीचे से हमने राइट जाना है। बाकी अब हम लेंगे यहाँ से लेफ्ट, सो डैट हम खरड़ कुराली वाली रोड पे आ जाए। और ये आ चुका है गाइस राइट, ये देखो बनूर ऊपर भी लिखा हुआ है। और अब हम यहाँ से आ चुके हैं खरड़ कुराली वाली रोड पे, और अब बाईपास करेंगे हम पूरा भारोभारी चंडीगढ़ को। ये देखो रूपनगर, बनूर, मोहाली और खरड़। बाकी चलो चलते हैं, देखते हैं और आगे कितना टाइम लगेगा। अभी तो वैसे गूगल मैप्स में 4 आवर 3 मिनट्स दिखा रहे हैं, और 202 किलोमीटर है। तो गाइस बनूर का क्रॉस करने के बाद कुछ ऐसे राइट हैंड साइड पे हाईवे का काम चल रहा है, तो कोई नया हाईवे बन रहा है, बढ़िया हो जाएगा आगे आने वाले टाइम में। और अभी अभी एकदम से गाइस लेफ्ट आ गया था, और हमने एकदम से अभी लेफ्ट लिया है इससे। और ये कोई तो नया है, ये मोहाली बाईपास बना है, इसके ऊपर मैं अभी फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ। और फिर मैंने गूगल मैप से देखा तो कुछ ऐसा लग रहा है मोहाली बाईपास। अब हमें खरड़ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधा ऐसे भारों भार ही चले जाएंगे, और फिर ये कुराली को भी हम बाईपास करेंगे इससे। उसके बाद हम नॉर्मल पुरानी वाली रोड पे आएंगे, और वो भी आई गेस नई बनाई दी होगी, और उसके बाद रूपनगर आएगा। बाकी देखते हैं, दिखाते हैं कंडीशन। बहुत ही बढ़िया हाईवे बना दिया एकदम से। अभी तो ये 6 लेन का है ये, और जैसे कि यहाँ पे है लिखा हुआ 100 की स्पीड है उसके ऊपर, मतलब होनी चाहिए 100 की स्पीड, तो मतलब ठीक है, बढ़िया है। और मनाली का भी यहाँ से बोर्ड दिख गया हमें, 265 किलोमीटर्स है यहाँ से मनाली, और कुराली है 28 और बद्दी है 65। ये देखो बहुत ही प्यारा एक्सप्रेसवे बनाया है, हाईवे बनाया है ये, और साथ में लैंडस्केप भी बहुत ज़्यादा सुंदर है राइट हैंड साइड में। बाकी देखो टर्न कितना ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये। एंड गाइस अब हम आ चुके हैं यहाँ के फर्स्ट टोल पे, और इसका प्राइस है 80 रुपीज़, और बजहेड़ी टोल प्लाजा है ये। और बहुत ही ज़्यादा प्यारी रोड है, बहुत ही ज़्यादा, जैसे कहते हैं मतलब 100 की स्पीड भी दे रखी है, 120 भी देते तो भी बढ़िया था। और हम भी आ चुके हैं, वेलकम टू फी प्लाजा। बाकी हो जा फटाफट से। बाकी कुछ तो इनका ये वर्किंग है नहीं अभी, मतलब प्रॉपर अभी मशीन लगा रहे हैं देखो इस पर, वरना वैसे तो हमारा हर जगह चल जाता है। वाह, हमारा नंबर चंडीगढ़ का आ रहा है, दिल्ली की गाड़ी का नंबर चंडीगढ़ में चल रहा है। वाह नाइस। अब गाइस हमने ले लिया है एग्जिट, मतलब रोड ही अब आगे खत्म हो गई है, और ये जा रही है, अगर आप सीधा चले जाओगे तो चंडीगढ़ चली जाएगी, बट अब हम ले रहे हैं यहाँ से लेफ्ट। और यहाँ पे भी मेरे को लग रहा है कि कोई तो नया एक्सप्रेसवे बना है, क्योंकि ये ऐसे पूरा इसका बाईपास सा लग रहा है मेरे को। तो चलो देखते हैं बाकी कैसा है कुराली बाईपास, और इसकी भी कंडीशन दिखाते हैं। बाकी ये वाला जो एक्सप्रेसवे था, ये हाईवे था, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था, और बहुत ही मस्त कंडीशन थी इसकी, और रोड वगैरह भी एकदम मक्खन थी। बाकी लेके चलते हैं, चलो फटाफट से रूपनगर की साइड जा रहे हैं अब हम। बाकी गाइस कुराली को भी कर लिया है हमने बाईपास, और बढ़िया था एक्सप्रेसवे, इसका भी हाईवे था, और 80-90 की स्पीड पे थे हम। और अब रूपनगर से पहले अभी हम, और कुराली टोल प्लाजा एक और आ गया है। बाकी देखते हैं क्या प्राइस है इसका अभी। एंड अब हम आ चुके हैं। बाकी इसके ऊपर टोल का जो चार्जेस है वो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा, तो एक बार आगे चल के मैं आपको भी बता दूंगा। और ये भी हो गया हमारे लिए भी डन। बाकी चलो ये वाला टोल भी हो चुका है डन,
बाकी अभी 1 सेकंड रुको, मैं आपको प्राइस बताता हूँ पहले। और लो जी, आ गया है कंजेशन। बाकी पूरा रेड है अभी आगे तक। टाइम तो इसमें नहीं शो कर रहा, अभी 5 मिनट्स ही आ गए हैं। देखो आगे देखते हैं, कुछ रोड वर्क हो रहा है और ब्रिज के ऊपर ही रुके हैं हम एकदम से आगे। बाकी ऐसा है कुछ यहाँ पे, वन वे पे कर दिया है और हमने आने जाने वाला ट्रैफिक एक ही रोड पे है, इसी की वजह से प्रॉब्लम हो गई है सारी। उधर एक्चुअल में क्रेन लगी हुई है, क्रेन से काम चल रहा है, ये देखो। तो इसकी वजह से इस रोड को बंद कर रखा है, इस रोड पर दिया हुआ है डाइवर्जन। और बस छोटा सा ही है, इसके बाद बस हो गया क्रॉस। वो देखो आगे से पूरा खाली है उधर से। और ये देखो ये काम चल रहा है इधर। बस इस पे ज़्यादा नहीं, 50 मीटर ही चल रहे हैं हम। और बस अब हम वापसी अपने नॉर्मल रोड पे आ गए और प्रॉपर अब स्पीड हो जाएगी अपनी वापसी 80-90 की। सो गाइस अब हमने क्रॉस करा है भरतगढ़ को, इससे नेक्स्ट आएगा कीरतपुर साहिब और फिर उसके बाद आएगा अनंतपुर साहिब। एंड गाइस विद दैट अब हम अनंतपुर साहिब में एंटर कर रहे हैं। अनंतपुर साहिब का एंट्री गेट आ गया है, एंट्री और एग्जिट दोनों का ही गेट है, दोनों दिखाएंगे आपको। और अभी हो गए हैं 12:19 पे हम पहुंच चुके हैं अनंतपुर साहिब में। बाकी दिखाते हैं आपको, बाहर से गुरुद्वारा भी दिखाएंगे। अनंतपुर साहिब को बहुत फेमस गुरुद्वारा है, बाहर से दर्शन कराएंगे आपको। और ये देखो गाइस हमारे को कौन सी गाड़ी स्पॉट हुई है। गूगल मैप्स की गाड़ियाँ होती हैं और ये सारा यहाँ का सर्वे करती हैं, और जो गूगल मैप से आप 360 डिग्री वाला व्यू देखते हो ना, वो इसी में ही आ रही होते हैं। और ये देखो TG, ये लोग गाइस करो दर्शन गुरुद्वारा के। बाकी बस आपको दिखाने आए थे और बस अभी यहाँ से हम करते हैं एग्जिट और वापसी अपने रोड पे आ जाते हैं। सो गाइस अब आ चुका है नंगल और आगे आएगा नंगल डैम, जो कि हम आपको दिखाएंगे। और नंगल डैम के साथ एक न्यू रोड भी बन गई थी पहले ही, मतलब जब पिछला ब्लॉग भी जब हमने बनाया था तब से ही वो बनी थी। और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गया था, क्योंकि पहले जो पुरानी वाली रोड थी उसके ऊपर सिंगल वन वे था वो, और फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह भी लगता था। तो उसके बाद जब से ये हाईवे बनाया तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और हमारे राइट हैंड साइड में है अभी कैनाल, सतलुज कैनाल। और चलो दिखाते हैं आपको नंगल डैम अगर दिखता है तो। और यहाँ पे हमारे को हिल्स भी दिखनी शुरू हो गई है, ये देखो। मतलब अब लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश आने वाला है। करेंगे अब थोड़ी देर में हिमाचल में एंट्री, और एंट्री चार्जेस भी पहले 70 थे, अब 100 रुपीज़ हो गए हैं। एंड देखो ये रहा गाइस राइट हैंड साइड में नंगल डैम, और इसके साथ में जो ये रोड है अगर यहाँ से दिख रही हो, ये देखो ये जो रोड है इसके ऊपर से आते थे, ये वन वे था और बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक लगता था। एंड ये लो गाइस मेहतपुर भी आ चुका है, और अब हम यहाँ से करेंगे पंजाब से हिमाचल प्रदेश में एंट्री। बाकी इसका फेयर है 100 रुपीज़, और ये हमें कैश ही करने पड़ेंगे, फास्टैग से नहीं कटते ये। और हिमाचल की गाड़ियों को नहीं देना पड़ता, इस बात हिमाचल के बाहर कई गाड़ियों को यहाँ पे देना पड़ता है। बाकी चलो करते हैं, फिर इसके बाद हिमाचल में हो जाएगी हमारी एंट्री। ये देखो ये सामने हिमाचल है। एंड गाइस विद दैट हमने फाइनली आज एंटर कर लिया है फिर से हिमाचल प्रदेश में। बाकी अब आ चुके हैं हम मेहतपुर में, ये सारा मेहतपुर है। और बस अब इसके बाद आएगा ऊना, और फिर ऊना भी दिखाते हैं आपको। सो गाइस फाइनली अब हमने एंटर कर लिया है ऊना में एट 2 o'clock, 1:58 हो चुके हैं एग्जैक्ट टाइम। और बाहर के टेम्परेचर की बात करें तो 37 है, 37 डिग्रीज, और दिल्ली में 40 है इस टाइम, मतलब दिल्ली से तो कम ही है। बाकी ऊना में हम आ गए हैं और सनी है एकदम अभी। बाकी अगर किसी ने बाबा बालकनाथ टेम्पल में जाना है तो वो यहाँ से राइट ले लेगा, और यहाँ से राइट को जो रास्ता है ये बाबा बालकनाथ टेम्पल के लिए जा रहा है। बाकी अभी हम जा रहे हैं चिंतपूर्णी, तो चिंतपूर्णी टेम्पल के लिए यहाँ से हमें सीधा ही जाना है। और बस अब 53 किलोमीटर से आएगा यहाँ से, 53 किलोमीटर 1 hour 15 minutes। सो गाइस आ चुका है अम्ब, हमने एंटर कर लिया है। अब आगे आएगा मुबारकपुर, और फिर मुबारकपुर से हम लेंगे आगे से राइट टूवर्ड्स चिंतपूर्णी टेम्पल। और अब रोड थोड़ी छोटी हो गई है, 2 लेन हो गई है, तो थोड़ा ओवरटेक करने में दिक्कत हो रही है। ये मेन आ गया अम्ब का, ये देखो ये बस स्टैंड है, ये देखो बस स्टैंड अब। एंड फाइनली गाइस अब आ चुका है मुबारकपुर, और मुबारकपुर हम पहुंच चुके हैं 2:43 पे। और जस्ट अब तो यहाँ से 30 मिनट्स का ही रास्ता है चिंतपूर्णी टेम्पल तक का, और
थोड़ी सी चढ़ाई भी हमने चढ़ दिया, तो वैसा लग रहा है कि भाई थोड़े हिल्स वाले रास्ते आ जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। और यहाँ का ये मेन चौक आ गया है, ये देखो। और ये रास्ता दौलतपुर को गया और हम रह रहे हैं यहाँ से राइट की तरफ। हम जा रहे हैं चिंतपूर्णी टेम्पल। बाकी अब यहाँ से करेक्ट हाफ एन आवर का रास्ता है, 30 मिनट्स, और बस हम फिर पहुँच जाएंगे। 16 किलोमीटर्स है टोटल। बाकी दिखाते हैं बस आपको यहाँ से भी रास्ता, और जल्दी पहुँच गए। सुबह चले थे हम 8 o'clock के अप्रॉक्स। ये देखो अब तो बोर्ड पे भी आ गया 16 है। और ज्वालाजी टेम्पल जो है वो यहाँ से 43 है यहाँ से। बाकी ये देखो दर्शन कर लो यहाँ से चिंतपूर्णी देवी के, जय हो। यहीं से दर्शन होने शुरू हो गए। अभी पहली बार देखा, देखो यहाँ पर भी है, ये नई चीज़ लगी है। और रोड्स आ गई है अब जिगजैग वाली, वही अपनी हिमाचल वाली। और जिगजैग रोड्स हो चुकी है यहाँ से स्टार्ट, जो कि बहुत ज़्यादा ही बढ़िया लगती है और याद दिला देती है कि हम फिर से हिमाचल प्रदेश में एंटर कर गए हैं। मेनली तो यही, इसी से पता चलता है कि हाँ भाई हिमाचल में आ गए। सो गाइस अब मंदिर यहाँ से रह गया है 5 किलोमीटर्स, और अभी आगे आएगा भरवई, जिससे हम लेफ़्ट लेंगे। वहाँ से रास्ता कट जाता है चिंतपूर्णी माता टेम्पल के लिए, और फिर वहाँ से लेफ़्ट लेके हम सीधा चिंतपूर्णी टेम्पल जाएंगे। अगर किसी ने डायरेक्ट आगे जाना है तो आगे आपको धर्मशाला जा सकते हो, यहाँ से मैगलोडगंज जा सकते हो, और बैजनाथ भी जा सकते हो, और बगलामुखी टेम्पल भी जा सकते हो, और ज्वालाजी भी जा सकते हो। एंड गाइस अब हम आ चुके हैं भरवई में, और अब आगे आएगा लेफ्ट हैंड साइड का टर्न। और ये देखो यहाँ से बसेस भी चल रही है जोगिंदर नगर से लुधियाना। सो गाइस फिर से हम आ चुके हैं भरवई में, और अभी हम पहले ज्वाला देवी टेम्पल के दर्शन करके आए हैं, और अब हो चुके हैं 6:49। और अब यहाँ से हमारी चिंतपूर्णी टेम्पल की चढ़ाई हो चुकी है स्टार्ट। भरवई से हमने ले लिया था लेफ़्ट, और अगर आप राइट जाते तो आप ज्वाला जी की साइड चले जाते। बाकी जय हो चिंतपूर्णी माता की। और यहाँ पे देखो ये नए नए बोर्ड्स लगा दिए, बोर्ड्स पे फोटोज़ लगा दिए। ये भी नई चीज़ ही बननी है। और हम अपने यहाँ से यहाँ की चढ़ाई कर दी है स्टार्ट। अब बस यहाँ से हमें 7 मिनट्स लगेंगे, और फिर उसके बाद कराते हैं आपके भी दर्शन। गाइस यहाँ पे अगर आपने वीआई पे दर्शन करने हैं तो यहाँ पे आपकी पर्ची वगैरह बनती है जब रशी एरियाज होते हैं। बाकी अभी तो कुछ रश वगैरह इतना है नहीं। बाकी दिखाते हैं आपको पूरा ऊपर। और अब हम बस एंटर कर दिया हमने चिंतपूर्णी में। बाकी यहाँ पे आपको धर्मशाला और होटल्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे। धर्मशालास भी है और होटल्स भी हैं, देखो ऐसे सारे इतने सारे। और ये देखो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो है। यहाँ पर ये सदन है, ओके। और यहाँ पे सागर रत्न भी है। बाकी हमने अब यहाँ से लेफ़्ट ले लिया है, और अब नीचे से फिर हम नीचे ही वहीं पे एक जगह है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। और वो बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट है, और गाड़ी वगैरह लगाने की भी जगह बढ़िया मिल जाती है। तो बस हमने कुछ नहीं करा, वहाँ से लेफ़्ट ले लिया नीचे की तरफ। 2 रास्ते हैं, ऊपर से भी जा सकते हो और नीचे से भी जा सकते हैं। बट नीचे वाला हमारे को ज़्यादा बढ़िया लगता है, बिकॉज वहाँ पे गाड़ी वगैरह भी प्रॉपर से पास लग जाती है, और थोड़ा सा ही वॉकिंग है, और स्टेयर से फिर ऊपर चढ़ के अपना आराम से अंदर मंदिर में पहुँच जाते हैं। एंड गाइस विद डैट अब यहाँ पे हम आ गए हैं, और यहीं पे बस नीचे आप कहीं पे भी गाड़ी पार्क कर सकते हो, जैसे यहाँ पे लोगों ने करी भी है। और हम भी लगाते देखते हुए बढ़िया सी जगह। ये कुछ तो यहाँ पे ऐसा है लंगर हॉल टाइप्स। और बस अब हम यहाँ से इधर से चढ़ते चढ़ते ऊपर जाएंगे। पहले तो हमने उधर भी लगाई इधर भी लगाई, लेकिन आज चलो है जगह नहीं, तो फिर चलते हैं फटाफट से और चलते हैं यहाँ से ऊपर, फिर कराते हैं आपके दर्शन। यहाँ से जाना बस जस्ट ऊपर, और वही वाले आप मेन रूट पे पहुँच जाओगे। वहाँ से आप पूरा घूमते घूमते गाड़ी लगा के लेके आते हैं, लेकिन फिर वहाँ पे आपको यहाँ से किसी से रिक्वेस्ट करके या फिर कुछ प्रसाद वगैरह लेके आप लगवाते हैं। लेकिन उसमें थोड़ा सा ना फिर भी मुश्किल हो ही जाती है, कभी कभार नहीं भी मिलती पार्किंग। लेकिन यहाँ पे बहुत जगह है, आप यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी बहुत जगह है। मतलब अब हमने यहाँ पे लगा दी वैसे ही, तो ठीक है, बढ़िया है। एक बार चलते हैं ऊपर, फिर दिखाते कराते हैं आपके फटाफट से दर्शन। और अभी हो चुके हैं शाम के 7 बज गए हैं। बाकी अब यहाँ से हमारी चढ़ाई हो चुकी है स्टार्ट, और कुछ ऐसा वेदर है, एकदम ठंडा ठंडा सा वेदर हो रहा है। गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं है दिल्ली की तरह। और एक बार ऊपर चल के फिर वहाँ से निकल के आपको मिलते हैं। बाकी यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट साइड के अंदर भी सारे प्रसाद वगैरह भी ले सकते हैं, और कुछ ऐसा टॉयस वगैरह की भी दुकान है। और ऊपर भी है, मतलब जितना आगे तक जाते जाओगे उतना आपको मिलता जाएगा, बिकॉज ये तो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाता है। ओके, और ऊपर कुछ ऐसा भी हुआ है। जब मैं पहले आया था तब तो ये सारा बना हुआ था एकदम प्रॉपर। इस बार ये सारा तोड़ दिया ऊपर तक, मतलब वहाँ तक देखो, पता नहीं क्या हुआ है, तोड़ा है या फिर क्या करा है, बट यहाँ तक हो गया। और गाड़ी लानी भी यहाँ पे मुश्किल ही है, कहाँ ही लगाओगे भाई। कुछ तो सायरन वगैरह बज रहे हैं, गाड़ियाँ निकल रही हैं, एक बार निकलने देते हैं, एक ही गाड़ी निकलने की जगह है।
और बस अब इसके साथ में यहीं से ही आप ऊपर जा सकते हो। गेट नंबर 1 है ये, और गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 के लिए यहाँ से जाएं। और बाकी चप्पलें वगैरह भी सारी ऊपर ही खोलेंगे, किसी दुकान पे प्रसाद वगैरह लेंगे वहाँ से। एकदम लास्ट में है तो वहीं पर ही हम उतारते हैं वैसे तो, बाकी आज देखते हैं किधर उतारेंगे। और बस अब यहाँ से लेते हैं, हम चलते हैं ऊपर की तरफ। और हम चल रहे हैं गेट नंबर 1 से, तो सीधा सीधा चलेंगे। और यहाँ से ऊपर टूटने के बाद देखो लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे घर बना दिया। सब ने मन्नतें मांगी है कि हमारे घर बन जाए। देखो ये भी एक नई चीज़ है जो आज यहाँ पे दिखी हमें। और ये देखो सारा यहाँ पे तोड़ दिया। मेरे को लग तो नहीं रहा कि ज़्यादा भीड़ होगी, बाकी देखते हैं। पहुँच गए ऊपर और बस अब यहाँ से राइट, और यहाँ पे मंदिर आ गया। बस एक बार हम देखते हैं कहाँ पे चप्पल वगैरह उतारते हैं और प्रसाद वगैरह लेते हैं। इधर से लेते थे वैसे तो, और फिर चलते कराते हैं आपके फटाफट से दर्शन मज़े से। बाकी ये तो एग्जिट है, और फिर यहाँ नीचे जाएंगे और फिर नीचे से जाके हम एंट्री करेंगे। बाकी वो हमने आंसर से पूछा तो ये कि जो वो तोड़फोड़ इसलिए हुई है ये सारी, ताकि यहाँ पे मंदिर को ना मतलब बड़ा करेंगे, बढ़ा रहे हैं और परिसर को बड़ा करा जा रहा है, तो इसकी वजह से ये पूरा बड़ा कर रहे हैं। तो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है, अच्छा है। और बड़ा होगा मंदिर, जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा बढ़िया है। बाकी चलो करते हैं फटाफट से एंट्री एक बार। ये तो एग्जिट है, यहाँ से तो बाहर ही आ सकते हैं, एंट्री वगैरह यहाँ से बिल्कुल भी लाउड नहीं है। बाकी राइट हैंड साइड पे ही है एग्जिट पे, और यहाँ से हमने प्रसाद वगैरह ले लिया है। बाकी चुन्नी माता की और श्रृंगार का सामान और हलवा और प्रसाद, ये 3-4 चीज़ें ली हैं। बाकी अब हमने यहाँ से एग्जिट से यहाँ से लेफ़्ट राइट ले लिया है। जब आप एग्जिट से बाहर निकलोगे तो, और नीचे से आ रहे हो तो लेफ़्ट होगा। बाकी अब यहाँ से हम लेंगे एंट्री, और मतलब पूरा ही तोड़ रहे हैं, प्रॉपर आगे तक ही बना देंगे। अरे बहुत ही बढ़िया हो जाएगा आने वाले टाइम में, तो बहुत ज़्यादा बढ़िया। और जय माता चिंतपूर्णी कर रहे हैं यहाँ से। अब हम एंटर, एग्जिट से एंट्री नहीं होती है, सख्त मना है। और यहाँ से अब हमने कर लिया एंटर। भीड़ यहाँ पे नहीं है, वरना तो यहाँ पर भी पूरा लाइन होती है। और अभी सब वॉक करके जा ही रहे हैं, वॉक ही नहीं है डायरेक्ट, तो इस सच कोई VIP वगैरह की भी नीड नहीं थी। बाकी चल रहे हैं ऊपर, कराते हैं आपके फटाफट से दर्शन। यहाँ पे पहले तो ये है, चरण स्पर्श करते हैं यहाँ पे, ये देखो। और ये करो जी यहाँ पे दर्शन। जय हो, बहुत सुंदर बना रखे फूल से, आप सब भी कर लो। और अब बस यहाँ से अंदर तक की लाइन है, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, आई गेस 15 मिनट लगेंगे मैक्स टू मैक्स। और अंदर कुछ श्रृंगार वगैरह चल रहा है, उसके बाद एक बार हो जाए उसके बाद एंट्री होगी हमारी स्टार्ट। बाकी बस चलते हैं और कराते हैं दर्शन आप सबके। बस अब हम हाफ वे हमने कर लिया है क्रॉस, और यहाँ से देखो प्रवेश द्वार कितना ज़्यादा ही सुंदर लग रहा है, ये देखो। भाई कैमरास वगैरह लगे हुए हैं, हाई विजन। और बस अब इसके अंदर जाते ही हमारे दर्शन हो जाएंगे। बाकी तो हम बस ऑलमोस्ट एंटर ही कर रहे हैं। और राइट हैंड साइड पे देखो यहाँ पे हनुमान जी, बोल साचे दरबार की जय। लो जी आ गए हैं, जय माता जी। और ये आगे अंदर, बाकी बस यहाँ से बस इधर ही है मंदिर, यहाँ नीचे। बाकी अब मेन परिसर में आ गए हैं, और यहाँ के भी आप दर्शन कर लो धुने के। और भीड़ अब थोड़ी सी बढ़ गई है, बिकॉज बीच में रोक दिया था, थोड़ा सा श्रृंगार वगैरह हो रहा था, इसकी वजह से। बाकी अब इसको हो गया। बाकी गाइस दर्शन हो चुके हैं डन, और वीडियो वगैरह अलाउड नहीं थी। बाकी अगर क्लिप मैं निकाल पाऊँगा लाइव वाले उससे तो मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा। और यहाँ पे भी मतलब यहाँ पे तो वीडियो वगैरह अलाउड है, लेकिन मेन में अलाउड नहीं है। बाकी मैं आपको क्लिप वगैरह निकलेगी तो निकाल के दिखा दूंगा। और यहाँ से भी दर्शन कर लो। अब हम पूरे आपको परिसर के यहाँ से दर्शन कराते हैं प्रॉपर, कैसा लग रहा है। और शाम हो चुकी है, शाम के 7:45 हो गया। और माइक भी मेरे को ऐसे हाथ में पकड़ करना पड़ रहा है, क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा क्लियर आनी चाहिए, सो डैट कि आप सबको पता चले। और ये पूरा परिसर है, आप यहाँ पे बैठ के आराम से पूजन वगैरह कर सकते हो मज़े से। और यहाँ पे मंदिर है। बाकी उधर से भी आपको मैं एक बार दर्शन कराता हूँ, और फिर करते हैं इस जर्नी के इस व्लॉग को एंड थोड़ी देर में। बाकी बस यहाँ से आपको ये शनाई वगैरह है, और शनाई वगैरह के बाद आप अपना यहाँ से एग्जिट कर सकते हो डायरेक्टली। बाकी ऐसा कुछ यहाँ से अभी दिख रहा है, और करते हैं बस थोड़ी देर में ही सही ब्लॉग को एंड। और यहाँ पे भी एक धुन है, VIP वगैरह लोग भी, जो VIP दर्शन वाले हैं वो भी इधर से एंट्री से कहीं से करते हैं। बाकी बस करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर ही एंड।
और एक बात तो है, मतलब जब भी कोई ब्लॉग कर रहा होता है ऐसे मतलब ओपनली, तो सब लोग ऐसे रिएक्शन वगैरह दे रहे होते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट चलो ठीक है, बढ़िया है। सब लोगों को लगता है कि भाई ऐसा क्या ही बन रहा है भाई। बाकी कैसा लगा आपको आज का हमारा ये ब्लॉग, कमेंट करके जरूर बताना। दिल्ली से लेके चिंतपूर्णी टेम्पल बाय रोड। तो गाइस थैंक्स फॉर दिस ब्लॉग, होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे हो सब्सक्राइब कर देना, सारे ऑलमोस्ट नए हो। और मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट बढ़िया से ब्लॉग में, ऑल इंडिया टूर पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।